290 व्यक्तियों को दाह संस्कार किया हूँ और 19 व्यक्तियों को अंगदान किया हूँ। लेकिन घर से बच्चे बुजुर्ग को न निकालें। जो लावारिस हैं उनका आधार कार्ड नहीं होता है, उनका न बैंक में खाता खुल सकता है। BIRTH ब्रेन इन रिक्रिएशन आपका अगर हो गया। इन्होंने लिफ्ट लगाने के लिए 1 लाख रुपए का सहयोग किया है। हमेशा एक दूसरे को इजी रखिए, एक दूसरे को बिजी रखिए, एक दूसरे को हैप्पी रखिए। गुलाटी साहब का शादी का सालगिरह जोरदार ताली के साथ बजाओ भाई। एक बहुत बड़ी सेवा है, जो कि आपको एक इंसान की सेवा करना बहुत बड़ा कठिन काम है। जो आज के डेट में सभी बुजुर्गों को बच्चे निकाल देते हैं, घर से बाहर कर देते हैं, जो बिस्तर पर लैट्रिन पैखाना करने लगते हैं। तो रोटी तो मिल जाता है, लेकिन बिस्तर पर लैट्रिन पैखाना करते हैं तो उनको जो है सो मैंने घर से कहते हैं भाई बदबू मार रहे हैं, चलो अब बाहर जाओ। इस तरह हमारे पास अभी 90 बुजुर्ग हैं और ये बिल्डिंग बन रही है, बनते ही 145 बुजुर्ग हो जाएंगे। हम कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी यहाँ पर थोड़ा व्यवस्था की कमी है, हर साल होता था, लेकिन इस साल तो अभी अपना हॉल बनाया हूँ, लेकिन आगे भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन मैं समाज से लोग कहना चाहूँगा कि जैसे मंदिर में, गुरुद्वारे में लोग हर कॉलोनी वाले जाकर रसीद काटते हैं, लेकिन हमारा आदमी कोई भी, हम लोग बुजुर्ग अपने कहीं जा नहीं सकते हैं। तो आप आकर के आप लोग ज़रूर इन बुजुर्गों का सेवा करें, सहयोग करें। जो 90 बुजुर्गों को दवाई है, दवाई के बाद में भोजन है, रहने की व्यवस्था है, और बिस्तर पर जो लैट्रिन पैखाना करते हैं उनके लिए डाइपर हो गया, अनेक तरह की समस्या है। आप लोग जुड़िए इस संस्था से। अच्छा, किसी भी एरिया में ओल्ड एज होम हो, दिल्ली में बहुत जगह है, तो आप लोग वहाँ नज़दीक में जाकर करें, सहयोग करें। लेकिन नज़दीक वाले जल्दी आ जाए। बेड का व्यवस्था है, खाने का व्यवस्था है, इलाज का व्यवस्था है। और मरने के बाद मैंने अभी तक करीब आपको 290 व्यक्तियों को दाह संस्कार किया हूँ और 19 व्यक्तियों को अंगदान किया हूँ। विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार जी जो हैं उनके थ्रू, आलोक कुमार जी के थ्रू मैंने किया हूँ। तो अब जो है सो अब इतना रखे हैं, बाकी आगे कोशिश करेंगे जितना हो सके हम बढ़ाएंगे, जो कि सेवा हो सके। लेकिन घर से बच्चे बुजुर्ग को न निकालें, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उनको भी एक दिन बुढ़ापा होना है। ऐसे हमारा अभी उम्मीद है कि 2035 से 40 तक कोई भी बुजुर्ग घर में नहीं रहना चाहेगा। कारण क्या है कि उनके बच्चों के पास समय नहीं होगा। बच्चे विदेश चले जाते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो उनके पास समय नहीं। तो 2035 से 40 तक सब कोई सोचेगा कि मैं वृद्धाश्रम में रहे। लेकिन इसके लिए सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। सरकार अभी वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम की तरफ से के लिए कोई मदद नहीं करती है, तो इनके लिए सरकार को करना चाहिए। हालांकि विदेशों में है, लेकिन विदेशों में क्या है कि पेंशन मिलती है, तो इसलिए वो वृद्धाश्रम में, इसीलिए वृद्धाश्रम में आज़ाद से रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सरकार को भी ध्यान देना चाहिए सीनियर सिटीजन को। हालांकि सरकार की ओर से सुविधा तो दिए हैं, पेंशन देते हैं, लेकिन 2500 पेंशन में बुजुर्गों को क्या होना है? रोटी खाएंगे कि मकान का किराया देंगे, ताकि जब से दवाई खरीदेंगे। इसलिए बुजुर्गों को 2500 से नहीं चलता है। और हर बुजुर्ग को है, लेकिन जिनके पास ना आधार कार्ड है, ना बैंक में खाता है, वो कहाँ जाएंगे? इसको सरकार को से हम आप लोग के माध्यम से चाहेंगे कि सरकार इस पर ध्यान दे। और एक बात और है, जो लावारिस हैं उनका आधार कार्ड नहीं होता है, उनका न बैंक में खाता खुल सकता है, तो उसके लिए भी सरकार आधार कार्ड बनवाए। ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। जोरदार ताली। BIRTH ब्रेन इन रिक्रिएशन आपका अगर हो गया, जन्म के कभी भी कर लो, तो आपके थॉट्स और आपकी ट्रैवलिंग हैप्पीनेस होगी सारी लाइफ की। डेथ पे विजय पालो। D अपनी डाइट और डेली रूटीन के पालो। E अपनी ईगो छोड़ दो। A अपना एंगर छोड़ दो। और T आपकी ट्रैवलिंग, हेवन में मेरे को भी जाना है, सबको जाना है, आपकी हेवन ट्रैवलिंग हैप्पीनेस हो जाएगी। खुशियाँ ही तो चाहिए, बाकी क्या चाहिए? जीवन के अंतिम पड़ाव में आज जो हैप्पीनेस गुलाटी सर ने बोला, बहुत अच्छी बात कही है कि मन से अगर खुश है, और मन से खुश खुद भी रहें और हम बुजुर्गों को भी खुश रखें, तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि हम माँ बाप का आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आजकल लोग बच्चे निकाल रहे हैं बुजुर्गों को, तो ये सही बात नहीं है। ये हमारे युवाओं को मोटिवेट करने की ज़रूरत है।
मेरा नाम डॉक्टर कुसुम लता है, मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ। गुड। और मैं बताती हूँ कि हम नेचर से बने हैं, हमारी जो बॉडी है वो नेचर से बनी है। तो हमें केमिकल की जो है, जहाँ हम दवाइयों की तरफ भागते हैं, नेचर की तरफ जाना चाहिए। वो आपके लिए अच्छा भी रहेगा और जो केमिकल से बड़ी दवाइयाँ हैं उनसे सस्ता भी रहेगा। और दूसरा ये है कि जो केमिकल की जो बनी चीज़ होती है, जो नेचर ने हमें दी है बनी हुई, ठीक है, उनसे अगर हम अपने आप को रखेंगे, खाएंगे पिएंगे नेचर से बनी चीज़, तो हम ऑटोमेटिकली नेचर जैसे रहेंगे, दवाइयों की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अपनी हेल्थ को, अपने माइंड को जितना हम अच्छा कर सकते हैं उतना कीजिए। 50 लाख तक मदद किया इन्होंने। जब से आश्रम चालू है तब से इन्होंने 50 लाख रुपए तक हमारे यहाँ नहीं और अन्य विद्यालय में भी दिए हैं। इन्होंने बहुत जगह दिए है। आज भी इन्होंने हमारे आश्रम के लिए 1 लाख का सेवा किया है। इसके लिए एक बार जोरदार ताली पहना कर माला पहना कर स्वागत करें। इन्होंने लिफ्ट लगाने के लिए 1 लाख रुपए का सहयोग किया है। इसके लिए इनका नाम है दिलदार सिंह। हैप्पीनेस फ्रेंड भी हैं और इनका नाम मैंने रख दिया और सबका रख दिया इजी बीजी हैप्पीनेस फ्रेंड। इजी क्या होता है? ये बुजुर्गों को इजी रख रहे हैं, ये बुजुर्गों को बिजी रख रहे हैं, ये बुजुर्गों को हैप्पीनेस दे रहे हैं और ये सारी दुनिया के फ्रेंड हैं। आज से हम इनको और सारे बुजुर्गों को क्या नाम देते हैं? हमेशा एक दूसरे को इजी रखिए, एक दूसरे को बिजी रखिए, एक दूसरे को हैप्पी रखिए, एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप रखिए। और मैं इनका नाम देता हूँ, ये हैप्पीनेस फादर है, ये हैप्पीनेस नाना जी है, ये हैप्पीनेस मतलब दादाजी भी हैं और हैप्पीनेस बुजुर्ग भी हैं। और ये हैप्पीनेस हो गए तो इनके साथ जो बुजुर्ग रहेंगे वो भी हैप्पीनेस में रहेंगे। इतना ही बहुत है। दूसरा, मैं सब बुजुर्गों को ये कहता हूँ, चाहे आप कहीं से आए हो, आपके पास अगर मोबाइल है तो अपने घर वालों को, चाहे उन्होंने भेज दिया आपको, एक सुबह एक मैसेज डाल दो दिन में कभी भी कि मैं तुम्हें खुशी देने के लिए ही पैदा हूँ। एनसीडी कमिश्नर को भी विनती करता हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट सीएम को भी विनती करता हूँ और सेंट्रल गवर्नमेंट भी विनती करता हूँ कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव अपना रखें जो कम से कम नहीं 1 महीने 2-3 महीने में कम से कम जो भी बुजुर्ग वाले सेंटर हैं वहाँ विजिट करें। पहले तो देखें उनको क्या सुविधा चाहिए, फिर दूसरा ये देखें वहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं है।